फंडेड नेक्स्ट के थ्रू फंडेड अकाउंट में ट्रेडिंग कैसे करें, आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप फंडेड अकाउंट में ट्रायल डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उस पे अकाउंट आपने बनाना सीखना चाहते हैं, तो इससे पिछले वाले वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। मैंने $6000 का फ्री ट्रायल डेमो अकाउंट बनाया था। तो आज उसी में हम ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाते हैं वो सब कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फंडेड नेक्स्ट पे ये अकाउंट बनाया हुआ है। ये कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, आप कोई भी फंडेड अकाउंट को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अकाउंट की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में कवर मैंने कर दिया है। तो डायरेक्टली आज मैं आपको प्लेटफॉर्म पे क्लिक करके डायरेक्टली ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो प्लेटफॉर्म पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली लॉगिन हो गया। क्यों लॉगिन हो गया? क्योंकि ऑलरेडी हमने लॉगिन करके रखा हुआ था। इसको लॉगिन करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लॉगिन करने का क्या प्रोसेस है। उस वीडियो को आप देख लीजिए तो आपको लॉगिन करने का प्रोसेस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये जो पूरा टर्मिनल खुलता है वो MT5 का टर्मिनल खुलता है। अगर आप MT5 में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सब कुछ पता इजीली चल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको थोड़ा-सा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एरो आपको देखने को मिलता है, इसको आप इस तरीके से करिए तो थोड़ा-सा ये बड़ा हो जाएगा। अगर आपको और बड़ा करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है एक्सटेंड चार्ट, आप इस पे क्लिक करिए तो आपको ये MT5 का यहाँ पे लॉगिन वाला डिटेल्स दिखाई देगा और ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। या एक बार सिर्फ लॉगिन करना होता है, उसके बाद आपको बार-बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर बड़ा स्क्रीन चाहिए एनालिसिस वगैरह करने के लिए तो यहाँ से आप एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर छोटा स्क्रीन चाहिए तो इस तरीके से छोटा स्क्रीन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, चार्ट सही से काम नहीं करेगा और कुछ इधर उधर चीजें आपको होगी। तो सबसे पहले कुछ सेटिंग्स आपको कर लेना है। तो सेटिंग्स के लिए आपको यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चार्ट सेटिंग का ऑप्शन है। चार्ट सेटिंग में आप देखिए यहाँ पे आपको एक ग्रिड का ऑप्शन अनेबल कर लेना है ताकि ये आपको लाइन दिखाई दे। रीड ऑर्डर अगर टिक होगा, अगर टिक अगर नहीं है तो इसको टिक कर दीजिए। ट्रेड पोजीशंस अगर यहाँ पे टिक होगा, नहीं टिक होगा तो इसको टिक कर दीजिए। ट्रेड हिस्ट्री में जैसे टिक नहीं है तो इसको आप इस तरीके से इस पे क्लिक करेंगे तो ये टिक आ जाएगा। SL एंड TP का लेवल आपको यहाँ पे अगर टिक नहीं होगा तो इसको टिक कर दीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो हमने टिक किया हुआ उसको आप टिक कर सकते हैं। तो इतना आपको ये सेटिंग्स आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद चलिए अब डायरेक्टली हम बाय सेल की तरफ चलते हैं। तो बाय करने के लिए डायरेक्टली देखिए जैसे कि दो ऑप्शंस आपको मिलता है, एक ये वाला जैसे आप डायरेक्टली चार्ट पे ही बाय सेल कर सकते हैं, दूसरा न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको अपना क्वांटिटी वगैरह डाल के आप जो है बाय कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी आपका एनालिसिस है वो एनालिसिस आपने कर लिया। उसके बाद आपको मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड लेना है बाय का, तो क्वांटिटी फिल करना है सबसे पहले। तो मैं 0.01 लॉट के साथ आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्वांटिटी एंटर करना है, जैसे ये मैं अरेंज कर दिया उसके बाद फिर से यहाँ पे 0.01 एंटर कर दिया। और ये गोल्ड का चार्ट है, कोई भी पेयर वगैरह भी बदल सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए बाय मार्केट और सेल मार्केट, आप चाहे बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो मार्केट अभी डाउन साइड दिख रहा है तो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। तो सेल जैसे मैंने किया तो ये देखिए ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, सेल हो चुका है। अब हम ये ऑर्डर्स हमको कहाँ पे दिखाई देगा? तो यहाँ पे अभी चार्ट पे ही दिख रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ से एनेबल कर दिया वो सेटिंग्स वगैरह से। तो अगर आप वो सेटिंग्स वगैरह नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने सेल किया है और ये टाइम फ्रेम है यहाँ पे 5 मिनट का। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर के साइड टाइम फ्रेम देखने को मिल जाता है, अलग अलग टाइम फ्रेम। तो ये पोजीशंस आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे जो ये चार लाइन दिख रहा है उस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको पोजीशंस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए अभी ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको SL जो दिख रहा है मतलब स्टॉप लॉस, और जो TP दिख रहा है मतलब टारगेट प्राइस। तो ना तो SL सेट है ना तो टारगेट सेट है, तो कुछ भी सेट नहीं है। तो इसको टारगेट एंड SL सेट करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टॉप लॉस सेट करने के लिए आपको ये जो आपको पोजीशंस आपको दिख रहा है जहाँ पे आपको दिखेगा कि PNL कितना प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, तो उस पे आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको मॉडिफाई पोजीशंस का ऑप्शन दिखाई देगा।
ठीक है, आपको न्यू ऑर्डर पे क्लिक नहीं करना है, मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपको एक बार प्लस आइकन दबाना है। तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस होना है वो आपको आ जाएगा। अगर आपको टारगेट भी लगाना है तो टारगेट पे एक बार प्लस आइकन क्लिक करना है। तो उसके बाद ये दोनों आ गया, उसके बाद हम इजीली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आराम से अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको हम एक बार मॉडिफाई कर देते हैं इस तरीके से, तो ये मॉडिफाई हो चुका है। तो एक बार चार्ट पे ये सेट होने के बाद अब आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आराम से स्टॉप लॉस एंड टारगेट को सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, अभी ये ब्लैक हो गया है, इनविजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे वापस से इस पे क्लिक करेंगे जो हमारा सेल वाला पोजीशन से। तो ये अभी देखिए ये कलरफुल हो गया। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस पे ले जाइए और इसको सिंपल आपको थोड़ा सा अपने कर्सर को होल्ड करके रखना है, अपने माउस पे आपको राइट क्लिक करके रखना है। तो इसको मान लीजिए स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे लगाना है इसके ऊपर, तो ये मैंने सेट कर दिया और सिंपल मॉडिफाई के बटन पे हमने एक बार क्लिक कर दिया, तो ये यहाँ पे देखिए मॉडिफाई हो जाएगा और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये देखिए अभी ये मॉडिफाई हो चुका है, इसको सिंपल हम ओके करते हैं और यहाँ से इसको कट करते हैं। तो अभी हमारा टारगेट सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे यहाँ पे अभी हमारा एसएल सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे टारगेट सेट करते हैं। तो टारगेट सेट करने के लिए आप वापस इस पे क्लिक करेंगे, टारगेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ग्रीन हो जाएगा, वापस चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये व्हाइट हो जाएगा। तो एक बार आके इस पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिंपल। मान लीजिए यहाँ पे मैं टारगेट रखना चाहता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे आके इसको छोड़ दीजिए और सिंपल मॉडिफाई का जो ऑप्शन है उस पे क्लिक कर दीजिए और ये इंस्टेंट मॉडिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर टारगेट सेट हो गया। अगर स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ट्रेल करना है तो इस तरीके से स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेल कर दीजिए और यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए बहुत बार नेटवर्क वगैरह इशू की वजह से कई बार ये एरर शो करेगा, तो ये आपको नेटवर्क ठीक रहेगा तो वो फास्टली काम करता है और तुरंत ही ये एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, टारगेट भी लगा दिया। अब जो भी अचीव होगा वो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमको ओवरऑल पीएनएल दिखाई दे रहा है कि कितना प्रॉफिट चल रहा है एंड कितना लॉस चल रहा है। यहाँ पे एसएल एंड टीपीएम को दिखाई दे रहा है। अगर एसएल टीपी कट करना है तो यहाँ पे देखिए कट का ऑप्शन दिया गया है। आप सिंपल कट करेंगे तो एसएल टारगेट कट हो जाएगा। जैसे कि मैं टारगेट को हटाना चाहता हूँ तो इस पे मैं क्रॉस पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे नीचे आ रहा है क्लोज वाला ऑप्शन, तो इसको मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए ये एसएल भी यहाँ पे गायब हो गया। तो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया तो पूरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ पूरा पोजीशन ही क्लोज क्लोज हो गया। तो हमको मॉडिफाई पे क्लिक करना था। तो एक बार फिर से मैं आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ। तो वापस से ट्रेड लेने के लिए हम इसी बटन पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हम यहाँ पे सेल या फिर बाय करेंगे। तो इस बार चलिए हम बाय करते हैं, पहले सेल किए थे तो अब बाय करते हैं। तो बाय बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद क्वांटिटी हमारा वही रहेगा, लॉट जो वही रहेगा जो भी बोल लें। उसके बाद अगर स्टॉप लॉस एंड टारगेट साथ में ही लगाना है आपको, तो स्टॉप लॉस पे क्लिक कर दीजिए और टारगेट पे क्लिक कर दीजिए, ताकि बाद में लगाने का जो झंझट है वो ना रहे। तो ये हमने स्टॉप लॉस टारगेट को यहाँ पे सेट कर दिए हैं। तो हमको बाय करना है, तो बाय करना है तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे नीचे रहेगा, तो इसको नीचे कर देते हैं और जो टारगेट है वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं और सिंपल बाय बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए एक्सेप्टेड और डन। तो यहाँ पे हो गया हमारा बाय पोजीशन। इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं एक बार। तो ये देखिए यहाँ पे पोजीशन जो है सक्सेसफुली बाय हो चुका है और हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट लग चुका है। अब इसको मॉडिफाई करने के लिए आपको वापस से इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टारगेट कहाँ पे रखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल सा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल करने के लिए देखिए कट का ऑप्शन दिया गया है। आप कट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आएंगे तो ये मॉडिफाई का बटन यहाँ पे अनेबल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आपने जब लगा दिया सेल टारगेट तो इसको केवल आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ से ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलता है। तो एक बार आपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट को सेट कर दिया, उसके बाद आपका जो भी हिट होगा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इस पोजीशंस को आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पोजीशंस क्लोज करना है तो आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वापस
ये देखिए इस पे क्लिक करिए, क्लोज वाले ऑप्शंस पे जाके क्लिक कर दीजिए, तो आपका पोजीशन डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट को लगा सकते हैं। अगर पोजीशंस को आपको कैंसिल करना है या फिर पोजीशन को एग्जिट करना है, तो वापस आपको ये 4 लाइन है, इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको वापस से क्लिक करिए और यहाँ पे मॉडिफाई कहीं पे भी आप क्लिक करिए, पोजीशंस पे राइट क्लिक और यहाँ पे मॉडिफाई पोजीशंस का ऑप्शन दिखता है, मॉडिफाई पे क्लिक करिए और उसके बाद आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे इस पे, तो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दिखाई देता है। आप सिंपल एक बार क्लोज के बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो भी पोजीशन रहेगा वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगा और जो भी आपका प्रॉफिट हुआ होगा या फिर एसएल हुआ होगा वो आपका बुक हो जाएगा। तो हिस्ट्री देखने के लिए ये आपको टाइमिंग वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इतना डॉलर का लॉस हुआ था, $0.56 का, और पहले वाले जो हमने सेल किया था वो 0.30 का प्रॉफिट हुआ था। तो ये यहाँ पर सारा कुछ आपको डिटेल्स देखने को मिलता है। ये डिटेल्स आपको अकाउंट के ओवरव्यू पे भी आपको दिखाई देगा। जैसे कि वापस आप अकाउंट पे क्लिक करिए, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हमने कितना ट्रेड लिया। तो वापस आप अकाउंट पे आते हैं, तो ये रहा अकाउंट और वापस इस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखिए कि टोटल हमारा लॉस इतना है, इतना लॉस हुआ। ट्रेडिंग का ये दूसरा दिन है, तो यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट सेट कर सकते हैं